गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा RHS। फोर्थ केस है आपका RHS। तीन केस मैं पहले करा चुकी हूँ आपको। मैं करा चुकी हूँ SSS प्रॉपर्टी, ठीक है, SAS, ASA। देन जो आपका स्टार्ट होगा वो होगा RHS। RHS कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से आपको लेना है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड में आपके पास एक परपेंडिकुलर साइड बचती है और एक बेस बचता है, ठीक है। जैसे हम राइट एंगल की बात करते हैं तो आपने एक तो ये लेना है कंफर्म, एक 90 डिग्री का एंगल, और इन दोनों साइडों में से कोई एक साइड आपकी इक्वल हो, ठीक है। तो RHS की फुल फॉर्म RHS के देख लेते हैं। टू राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब है कि यदि हम दो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो दो राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब उनका एक हाइपोटेन्यूज, ठीक है, वन साइड ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल होगी दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और अदर ट्रायंगल के। एंगल की बात हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि राइट एंगल है तो 90-90 तो दोनों ट्रायंगल्स में होगा ही होगा, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स की आपने एक हाइपोटेन्यूज लेना है, एक साइड लेनी है और एक 90 डिग्री का एंगल लेना है, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कौन सी प्रॉपर्टी से? RHS, ठीक है। RHS की फुल फॉर्म भी देखें तो ये हो गया राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और एक साइड। देखो इसी में हमें पता चल जाता है कि हमें एंगल लेना है, 90 डिग्री का एंगल लेना है, हाइपोटेन्यूज लेना है और एक साइड लेनी है, ठीक है। यदि तीनों चीज़ इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। एक्सरसाइज 10.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ए गिवन ट्रायंगल सम मेजर्स आर गिवन। कुछ मेजरमेंट दी हुई हैं, शो दैट। बेटा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपकी एक ट्रायंगल है, उसकी कुछ मेजरमेंट दी हुई हैं और दोनों ट्रायंगल्स PQR ट्रायंगल्स भी और एलिमेंट ट्रायंगल भी, ये दोनों ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, शो करनी है। शो करने के बाद उसने बोला है कि ये भी बताना है क्या एंगल R और एंगल N, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल हैं तो क्यों इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बेटा दोनों ट्रायंगल्स ले ली मैंने। इस ट्रायंगल में आपको यहाँ पर ये वाला एंगल देखो क्या हुआ, और एंगल M, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल दिए हुए हैं तो लिख दिया 90 डिग्री गिवन। PR ये वाली लाइन, एक मिनट, PR सॉरी ये वाली हाइपोटेन्यूज PR ले लिया और LN दोनों 6.3 दे रखी है, ये भी इक्वल दी हुई है। PR और LN हाइपोटेन्यूज ये भी दोनों इक्वल हो गए, गिवन है। और नीचे बेस QR और MN ये भी गिवन है, दोनों की साइड्स इक्वल हो गई। यदि हमारे पास तीन चीज़ इक्वल होती है, हाइपोटेन्यूज, साइड और एंगल, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगी बाय RHS से, ठीक है। और यदि हमारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है देन इसकी हर एक एंगल, हर एक साइड इक्वल होती है बाय CPCT से, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन ट्रायंगल ABC CP एंड BQ, ये ABC ट्रायंगल है, इसमें CP ये वाली हो गई और BQ दोनों साइड्स जो है परपेंडिकुलर हैं, किस पर? ये AC पर और ये AB पर। CP इक्वल टू BQ, CP ये वाली जो लाइन थी, जो परपेंडिकुलर लाइन थी, ये हमारे को इक्वल दी हुई है। शो करना है ये दोनों ट्रायंगल्स BCP, BC और ये P यहाँ तक, और CBQ ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। और इसमें साथ में प्रूव करना है कि ये जो BP लाइन है ये वाली और ये QC जो लाइन है ये इक्वल है, ये भी प्रूव करना है, ठीक है। देखो बेटा आपको दोनों ट्रायंगल्स दी हुई हैं, इसमें ये वाला एंगल BPC एंगल और BQC एंगल, CQB एंगल, मतलब यहाँ से हमने B से स्टार्ट किया तो यहाँ Q से शुरू करेंगे, C से शुरू करेंगे, CQB ये दोनों ही दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। और हमें CP और BQ ये दो लाइन हमारे को परपेंडिकुलर दी हुई हैं ऑलरेडी, ये भी गिवन है, इक्वल दी हुई हैं, ठीक है। तीसरा ये जो बेस है, ध्यान से देखेंगे तो बेस जो है वो हाइपोटेन्यूज बन रहा है, 90 के सामने वाली लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ये वाली लाइन इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, BPC में भी आ रही है और CBQ में भी आ रही है। BC लाइन दोनों में कॉमन लाइन हो गई और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये भी इक्वल हो गई। देन दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई RHS क्राइटेरिया से। और उसने पूछा था क्या ये वाली जो लाइन है BP और CQ इक्वल होंगे? यस इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसके सभी जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगी, इसलिए ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी बाय CPCT से, ठीक है। देखो ट्रायंगल ध्यान से देखो, ये वाली ट्रायंगल बन रही है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल ये वाली,
नंबर 3 देखेंगे। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल हो गई ABC, और DCB दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हो गए, ठीक है। ये दोनों, और AC ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइंस है, और DB ये लाइन भी इक्वल दी हुई है। तो आपको प्रूव करना है क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। यस कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दो पार्ट तो इन्होंने दे ही दिए इक्वल, एक तो राइट एंगल दे दिया और एक साइड दे दी। तीसरी साइड बेस वाली हो जाएगी कॉमन जो साइड है, ये हाइपोटेन्यूज साइड है, ठीक है। ये देखो दोनों ट्रायंगल ले ली, एक ABC ट्रायंगल ले ली, एक DCB ट्रायंगल ले ली। इसके अंदर एंगल जो A है वो एंगल D के इक्वल होगा 90 डिग्री। AC ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर, और DB ये लाइन हमें गिवन है, ये भी इक्वल हो गई। थर्ड जो नीचे बेस लाइन है, इस वाले ट्रायंगल में ये BC है और इस वाले ट्रायंगल में ये CB लाइन है, ये दोनों भी इक्वल होंगी क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई RHS क्राइटेरिया से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक जो डायगोनल है रेक्टेंगल का वो दो पार्ट्स में, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखो रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसके अंदर मैंने एक डायगोनल बना दिया BD। अब BD ट्रायंगल डायगोनल्स बनाने से दो हमारे पास ट्रायंगल्स आ गई। अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं। देखो AD इक्वल टू BC होगा क्योंकि ये दोनों हमारी ब्रेथ हो गई, AB इक्वल टू CD होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये लेंथ है, और BD हमारी कॉमन दोनों में हाइपोटेन्यूज है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल साइड साइड से भी कॉन्ग्रुएंट हो रही है, और 90 डिग्री का एंगल यूज़ करते हैं A और C को तब भी हो रही है। तो कोई भी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करके इस क्वेश्चन को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे ट्रायंगल ले ली, एक ABCD ट्रायंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। अब इसके अंदर ABD एक ट्रायंगल ले ली और CDB एक ट्रायंगल ले ली, जिसके अंदर A और C एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, A और C, ठीक है। और AD ये वाली लेंथ और इधर से CB ये वाली लेंथ इक्वल हो गई क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। इधर से AB मत लो, इसमें BD ले लो, यहाँ पर BD ले लो, BD इक्वल टू DB कर दो, क्योंकि हम राइट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो राइट एंगल के हिसाब से कर देते हैं इसको। तो ये लिख दो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज इक्वल कॉमन है, ये हाइपोटेन्यूज कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी RHS क्राइटेरिया से। तो हमने प्रूव कर दिया कि एक डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल का वो डिवाइड करता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा। समझ में आ गया सभी को? बेटा सभी बच्चों ने 12 बजे से पहले करके ये कंप्लीट करके मुझे एक्सरसाइज भेजनी है 10.6, और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। मैं आपको टेस्ट की डेट बता दूंगी कि आपका इस चैप्टर का टेस्ट कब होगा। सभी बच्चे टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर ले अपनी, ठीक है।